Good morning, students. This is class 5th, chapter 8, adverbs. What are adverbs? Adverbs are the words which modifies an adjective, verb or other word. Adverb वो words होते हैं जो adjective या other जो adverbs होते हैं उनको modify करता है. ठीक है, उनको मॉडिफाई करता है. वो क्या होता है? एडवर्ब होता है. मतलब बताता है, मैनर बताता है कि किस तरीके से कौन सा वर्ब हो रहा है. An adverb is a word or phrase that modifies the meaning of an adjective, verb or other adverb, expressing manner, place, time or degree. और जो एडवर्ब होता है वो क्या बताता है? मैनर बताता है, प्लेस बताता है, टाइम बताता है या फिर डिग्री बताता है. एग्जाम्पल जेंटली, हेयर, नाउ, वेरी, ये जो वर्ड्स हैं ये क्या हैं? ये एडवर्ब्स हैं. एडवर्ब्स कैन मॉडिफाई एडजेक्टिव एंड अदर एडवर्ब्स. एडवर्ब जो है एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है, मतलब उसको और एक्सप्लेन करता है, और दूसरे जो एडवर्ब्स होता है उनको भी वो मॉडिफाई करता है. ऑल्दो द टर्म एडवर्ब इम्प्लाइज दैट दे आर ओनली यूज्ड विद वर्ब्स. और जो एडवर्ब्स होता है वो किसके साथ यूज होता है? एडवर्ब्स के वर्ब्स के साथ यूज होते हैं. एडवर्ब्स कैन ऑल्सो मॉडिफाई एडजेक्टिव्स एंड अदर एडवर्ब्स. वही बात हुई कि एडवर्ब्स क्या करता है? एडजेक्टिव और अदर एडवर्ब्स को मॉडिफाई करता है, उसको और एक्सप्लेन करता है. फॉर एग्जाम्पल, पीटर हैड एन एक्सट्रीमली पेल फेस. पीटर जो है उसका फेस जो है बिल्कुल पेल का मतलब होता है पीला. पीटर का फेस कैसा है? बिल्कुल पीला है. एक्सट्रीमली मीन्स अत्यंत, बिल्कुल. बैडली ट्रेन्ड डॉग दैट फेल द टेस्ट विल बिकम पेट. जो डॉग्स बिल्कुल बुरी तरीके से ट्रेन होते हैं, बड़ी ही बैडली ट्रेंड होते हैं, वो क्या करते हैं? वो फेल हो जाते हैं और वो क्या बनते हैं? पेट डॉग बनते हैं. द एडवर्ब बैडली मॉडिफाइज एडजेक्टिव ट्रेन. जो एडवर्ब है बैडली, ये किसको मॉडिफाई कर रहा है? ट्रेंड वर्ड को मॉडिफाई कर रहा है. शी वोर अ ब्यूटिफुली डिजाइन ड्रेस. शी वोर अ ब्यूटिफुली डिजाइन ड्रेस. उसने जो ड्रेस पहना है वो बड़े ही ब्यूटिफुली डिजाइंड किया गया है. यहाँ पे जो एडवर्ब है ब्यूटिफुली, ये किसको मॉडिफाई कर रहा है? डिजाइन. मतलब ये बताया जा रहा है कि वो जो डिजाइन है वो कैसे मॉडिफाई किया गया है? ब्यूटिफुली. पीटर जैक्सन फिनिश्ड हिज असाइनमेंट रिमार्केबली क्विकली. पीटर और जैक्सन ने अपना असाइनमेंट बिना रिमार्क के बड़ी ही जल्दी कंप्लीट कर लिया. द एडवर्ब क्विकली मॉडिफाइज द वर्ब फिनिश्ड. क्विकली जो एडवर्ब है वो किसको मॉडिफाई कर रहा है? फिनिश को. और जो एडवर्ब है रिमार्केबली, वो किसको मॉडिफाई कर रहा है? क्विकली को. मतलब वर्क कैसा हुआ? क्विकली तो हुआ बट रिमार्केबली हुआ. ठीक है. इन द प्रीवियस क्लास वी हैव लर्न अबाउट द एडवर्ब्स ऑफ मैनर. हम लोगों ने इससे पहले वाली क्लास में क्या पढ़ा है? एडवर्ब ऑफ मैनर पढ़ा है, एडवर्ब ऑफ टाइम पढ़ा है, एडवर्ब ऑफ प्लेस पढ़ा है और एडवर्ब ऑफ डिग्री पढ़ा है. रीड दिस सेंटेंसेस केयरफुली. अब देखिए यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस हैं, हम लोग को देखते हैं कौन कौन सा सेंटेंस है वो. दे सॉल्व द प्रॉब्लम ईजिली. उन लोगों ने जो प्रॉब्लम है उसको बड़े ही ईजिली सॉल्व किया है. ठीक है. ये कौन सा ईजिली वर्ड? ये एडवर्ब ऑफ मैनर है. आई विल बाय अ कंप्यूटर टुमारो. मैं कल कंप्यूटर खरीदूंगा. यहाँ पे टुमारो क्या बता रहा है? टाइम बता रहा है, तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम है. द चिल्ड्रन आर प्लेइंग आउटसाइड. बच्चे कहाँ खेल रहे हैं? बाहर. ये क्या प्लेस बता रहा है? तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस हुआ. नाउ द नेक्स्ट इज द वाटर वॉज एक्सट्रीमली कोल्ड. यहाँ कोल्ड की डिग्री बताई गई. वाटर क्या था? एक्सट्रीमली, अत्यंत ही ठंडा था, बहुत ज़्यादा ठंडा था. ठीक है. ये डिग्री कोल्ड को ये एक्सट्रीमली जो है ये कोल्ड को मॉडिफाई कर दी. ठीक है. ये एडवर्ब है और ये एडजेक्टिव है. इन दिस क्लास वी शैल रीड अबाउट दीज एडवर्ब्स. हम लोग इस क्लास में 3 एडवर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे. 4 एडवर्ब्स के बारे में जानेंगे. फर्स्ट इज एडवर्ब ऑफ डिग्री, सेकेंड इज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, थर्ड इज इंट्रोगेटिव एडवर्ब एंड फोर्थ इज adverb of reason and fifth is affirmation or negation. Affirmation or negation मतलब positive and negative, yes or no. Adverb of degree.
अब देखिए एडवर्ब ऑफ डिग्री क्या होती है। एडवर्ब ऑफ डिग्री टेल्स अस द लेवल और एक्सटेंट दैट समथिंग इज डन और हैपेंस। ये लेवल और एक्सटेंट बताता है कि कौन सा काम किस डिग्री से हुआ है, ठीक है। वर्ड्स ऑफ एडवर्ब ऑफ डिग्री आर ऑलमोस्ट, ये कुछ वर्ड्स हैं जो एडवर्ब्स ऑफ डिग्री में यूज होते हैं, जैसे ऑलमोस्ट, मच, नियरली, क्वाइट, रियली, सो, टू एंड वेरी। ओके, रीड दिस सेंटेंसेस केयरफुली। अब देखिए इस सेंटेंस को केयरफुली पढ़ते हैं। इट वॉज टू डार्क, देखिए कितना अंधेरा था, बहुत अंधेरा था। टू जो है ये डिग्री बताया ना, कितना अंधेरा था, बहुत अंधेरा था। फॉर अस टू फाइंड आवर वे आउट ऑफ द केव, इतना अंधेरा था कि हम लोगों को गुफा के अंदर हम लोगों को रास्ता ढूंढने में कठिनाई हो रही थी, ठीक है। यहाँ पे देखिए सेकेंड, द रेफरी हैड टू स्टॉप द मैच व्हेन इट बिगैन टू रेन वेरी हैवीली। रेफरी को मैच स्टॉप करना पड़ा जब बारिश बहुत तेजी से, वेरी हैवीली मतलब बहुत तेजी से बारिश हो रही थी, ठीक है। वेरी जो है वो डिग्री बता रहा है। Now next, fill in the blanks with appropriate adverbs of degree. अब देखिए यहाँ adverb of degree हमें fill up करना है। The situation is quite serious. Situation जो है वो quite serious है, quite degree बता रहा है। You are very kind. तुम बहुत दयालु हो। तुम कितने दयालु हो? बहुत दयालु हो। Very. Today is much colder than yesterday. आज ज़्यादा ठंडा है कल के comparison में, ठीक है। Much क्या मतलब बहुत ठंडा है। The lecture was really wonderful. ये डिग्री बता रहा है ना, लेक्चर सच में बहुत अच्छा था। I have been to rather too many countries recently. मैं बहुत सारी कंट्रीज में गया हूँ। Seen lives a very stressful life. उसके लाइफ में कितना स्ट्रेस है? वेरी स्ट्रेस, बहुत स्ट्रेस है। I like your dress so much. मुझे तुम्हारा ड्रेस बहुत पसंद आया। The dinner was very delicious. वेरी जो है ये क्या डिग्री बता रहा है, बहुत टेस्टी। शी फिनिश्ड द डे क्वाइट एग्जॉस्टेड। द बॉय ऑफ योर्स इज वेरी लेजी। तुम्हारा जो लड़का है वो बहुत लेजी है, ठीक है। ये जो वर्ड्स हैं दीज टेल्स द डिग्री ऑफ एडवर्ब, ये डिग्री बताते हैं कि कौन सा वर्ब किस डिग्री से हुआ है। नाउ कम ऑन टू नेक्स्ट, दैट इज adverb of frequency. An adverb of frequency tells us how often something is done or happens. Adverb of frequency क्या बताता है कि कौन सा काम कितनी जल्दी हुआ और कब हुआ। Words used as adverbs of frequency include, adverbs of frequency में जो words use होते हैं वो कौन कौन से हैं? Again, almost, always, frequently, generally, hardly, ever, nearly, always, occasionally, often, rarely, seldom, sometimes, twice, usually and weekly. ये जो words हैं ये adverb of frequency होते हैं। Read these sentences carefully. He complained that she never smiled. उसने ये complain किया कि वो कभी भी स्माइल बैक नहीं किया, ठीक है। यहाँ पे फ्रीक्वेंटली, ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है ये क्या है? नेवर, मतलब इसमें बता रहा है कि कितनी बार, मतलब वो कभी नहीं किया ये काम। वी ओनली राइट टू ईच अदर वेरी ओकेजनली। हम लोग हमेशा एक दूसरे को बड़े ही ओकेजनली, मतलब किसी किसी अवसर पे ही हम लोग राइट करते हैं, ओकेजनली। पीटर सेल्डम रीड्स द बाइबल। सेल्डम मीन्स होता है कभी कभी। पीटर कभी कभी बाइबल पढ़ता है। समटाइम्स ही स्टेज लेट इन द ऑफिस टू कंप्लीट हिज वर्क। कभी कभी वो ऑफिस में देर तक रुकता है अपना वर्क कंप्लीट करने के लिए। नाउ कम ऑन टू एक्सरसाइज बी। रीराइट द कंप्लीट सेंटेंस यूजिंग द एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी इन ब्रैकेट इन इट्स करेक्ट पोजिशन। यहाँ ब्रैकेट में एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ है, उसको आप इस सेंटेंस में प्रॉपर जगह पे आपको प्लेस करना है। ऑफन, दे ऑफन गो टू द मूवीज। वो अक्सर मूवी देखने जाते हैं। ऑफन मीन्स अक्सर। शी लिसन टू क्लासिकल म्यूजिक। रेयरली यहाँ पे दिया है। शी रेयरली लिसन टू द क्लासिकल म्यूजिक। वो कभी कभी क्लासिकल म्यूजिक सुनती, कभी मतलब कभी कभी। ही रीड्स द न्यूज पेपर। समटाइम्स यहाँ दिया ही समटाइम्स रीड द न्यूज़पेपर। वो कभी कभी न्यूज़पेपर
पढ़ता है। समटाइम्स का मतलब भी कभी होता है। देखिए यहाँ पे 3 वर्ड्स आपको मिले, एक मिला ऑफन, एक समटाइम्स और एक रेयरली, है ना। ऑफन का मतलब होता है अक्सर और रेयरली का मतलब होता है कभी कभी। मतलब रेयरली का मतलब कभी कभी नहीं, कभी शायद कभी, है ना, मतलब बहुत रेयर केस में, मे बी कभी, ठीक है। समटाइम्स का मतलब होता है, समटाइम्स का मतलब भी क्या होता है, कभी कभी होता है। शी कंप्लेन्स अबाउट हर हस्बैंड ऑलवेज, ये ऑलवेज आपको लगाना है। शी ऑलवेज कंप्लेन्स अबाउट हर हस्बैंड, वो हमेशा, ऑलवेज का मतलब हमेशा, वो हमेशा अपने हस्बैंड के बारे में कंप्लेन करती है। ही यूजुअली फील्स टेरिबल, वो आमतौर पर, यूजुअली का मतलब होता है आमतौर पर, वो अक्सर, आप अक्सर भी कह सकते हैं, वो अक्सर बड़ी ही टेरिबल फील करती है। आई गो टू जॉगिंग इन द मॉर्निंग, ऑलवेज, आई ऑलवेज गो टू जॉगिंग इन द मॉर्निंग, मैं हमेशा जॉगिंग के लिए सुबह जाता हूँ। शी हेल्प्स हर डॉटर विद हर होमवर्क, यहाँ पे नेवर दिया हुआ है, नेवर आपको यहाँ पे प्लेस करना है। शी नेवर हेल्प्स हर डॉटर विद हर होमवर्क, वो अपनी डॉटर की कभी होमवर्क में मदद नहीं करता। वी वॉच टेलीविजन इन द इवनिंग, ऑलवेज लगाना है, वी ऑलवेज वॉच टेलीविजन इन द इवनिंग। आई ईट मीट, अब ये सेल्डम है, आई सेल्डम ईट मीट, सेल्डम मीन्स कभी कभी। आई ईट वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, यहाँ पे ऑलवेज, आई ऑलवेज ईट वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव एडवर्ब। इंट्रोगेटिव मतलब जो क्वेश्चन पूछने वाले जो वर्ड्स होते हैं उनके साथ जब हम लगाते हैं तो उनको इंट्रोगेटिव एडवर्ब कहते हैं, ठीक है। एडवर्ब्स विच आर यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चन आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव एडवर्ब। जैसे इसमें व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ। व्हेन विल यू फिनिश दिस जॉब, तुम ये जॉब कब खत्म करोगे। व्हेन मतलब यहाँ पे टाइम पूछा जा रहा है। वेयर हैज शी कम फ्रॉम, वेयर मतलब यहाँ प्लेस पूछा जा रहा है, वेयर वो कहाँ से आई है। वाई, यहाँ पे रीजन पूछा जा रहा है, वाई डू यू वॉन्ट टू गो देयर, ये एडवर्ब ऑफ रीजन हुआ, वाई, ठीक है, ये रीजन पूछ रहा है। हाउ डिड यू अराइव एट द कंक्लूजन, तुम कैसे कंक्लूजन पे पहुंचे, यहाँ पे मैनर पूछ रहा है। नाउ फॉर एग्जाम्पल, हाउ ओल्ड इज योर हाउस, तुम्हारा घर कितना पुराना है। हाउ कैन बी यूज विद द एडवर्ब टू आस्क अबाउट द फ्रीक्वेंसी और डिग्री ऑफ एन एक्शन, ठीक है। हाउ किसके लिए यूज होता है, जहाँ पे अगर हम फ्रीक्वेंसी उसका पूछना चाहते हैं या फिर उसके एक्शन के बारे में पूछना चाहते हैं, तो डिग्री ऑफ एक्शन के बारे में तो हम हाउ से क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, हाउ क्विकली कैन यू रीड दिस, तुम कितनी जल्दी इसको पढ़ सकते हो। अब यहाँ पे क्वांटिटी पूछा गया है। हाउ कैन बी यूज विद मच एंड मैनी टू आस्क अबाउट क्वांटिटी, ठीक है। यहाँ पे क्वांटिटी पूछने के लिए देखिए हाउ का यूज हो रहा है। मच इज यूज्ड विद अनकाउंटेबल नाउन, मच किसके साथ यूज होता है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ, और मैनी किसके साथ यूज होता है, विद काउंटेबल नाउन। नेक्स्ट इज हाउ मच फ्लोर डू आई नीड, मुझे कितना आटा चाहिए। यहाँ पे देखिए क्वांटिटी पूछ रहा है ना। फ्लोर को आप काउंट कर सकते हो, ये अनकाउंटेबल नाउन हुआ। हाउ मेनी पीपल आर कमिंग टू द पार्टी, अगर आपको क्वेश्चन पूछना है उसकी नंबर्स जाने के लिए तो आप हाउ मेनी, मेनी का यूज करेंगे काउंटेबल नाउन्स के साथ और मच का यूज करेंगे अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ। हाउ मेनी पीपल्स आर कमिंग टू द पार्टी, इसके आंसर में क्या आएगा, 4 पीपल आर कमिंग टू द पार्टी, 5 पीपल आर कमिंग टू द पार्टी, है ना, आंसर आ रहा है ना। हाउ मच फ्लोर डू आई नीड, मुझे कितना आटा चाहिए, है ना। आपको इसमें आंसर में आ सकता है टेक 2 bowls ऑफ फ्लोर, है ना, 2 bowls ऑफ फ्लोर। अब ये थोड़ी ना कहा एक आटा ले लो, 2 आटा ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे क्वांटिटी के लिए ये वर्ड्स यूज होते हैं। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट इंट्रोगेटिव एडवर्ब टू कंप्लीट ईच सेंटेंस, यहाँ पे करेक्ट इंट्रोगेटिव एडवर्ब को इसमें से टिक करना है ये क्वेश्चन इंट्रोगेटिव एडवर्ब के लिए, ठीक है। हु, वेयर, इसमें से क्या होगा, डिड यू पार्क योर कार, वेयर डिड यू पार्क योर कार, यहाँ पे प्लेस पूछा जा रहा है ना, वेयर डिड यू पार्क योर कार। सेकेंड देखिए, डैश व्हाट और व्हेन विल यू ट्रैवल टू यूरोप, आंसर इसका क्या होगा, व्हेन विल यू ट्रैवल टू यूरोप, तुम कब यूरोप जाओगे, टाइम पूछ रहा है। हाउ डिड शी फिक्स द कंप्यूटर, डिग्री पूछ रहा है, उसने कंप्यूटर कैसे फिक्स किया। वेयर इज माई पर्स, प्लेस पूछ रहा है। वाई डिड यू नेम योर चाइल्ड ब्रूनो, वाई डिड यू नेम योर चाइल्ड ब्रूनो, इसमें रीजन पूछ रहा है, एडवर्ब ऑफ रीजन।
नेक्स्ट इज व्हेन इज योर बर्थडे, टाइम पूछ रहा है। व्हेन इज योर बर्थडे, आप इसमें अगर बताएंगे माय बर्थडे इज इन दिस मंथ, ठीक है, तो इसमें टाइम पूछ रहा है। अगर इसका आंसर आएगा तो वो किस में आएगा, एडवर्ब ऑफ टाइम। हाउ डू आई रिमूव अ वायरस फ्रॉम द कंप्यूटर, मैं इस कंप्यूटर से वायरस कैसे रिमूव करूँ, ये क्या पूछ रहा है, एडवर्ब ऑफ मैनर। वाई आर यू सो लेट, रीजन, तुम क्यों लेट हो। हाउ डिड यू गेट हेयर, तुम यहाँ पर कैसे आए। हाउ मतलब एडवर्ब ऑफ मैनर। व्हेन विल यू सबमिट योर रिपोर्ट टू द बॉस, तुम रिपोर्ट अपनी यहाँ पे कब सबमिट करोगे, टाइम पूछ रहा है। वाई डिड यू अप्लाई फॉर दिस पोजिशन, वाई डिड यू अप्लाई फॉर दिस पोजिशन, एडवर्ब ऑफ रीजन। हाउ डिड शी सिंग द सॉन्ग, एडवर्ब ऑफ मैनर। Now, adverb of reason. Adverb of reason express the reason for or purpose of an action. ये reason बताता है किसी भी purpose के लिए या किसी भी action के लिए। Read these sentences carefully. The teacher is ill and therefore is unable to come to school. देखिए adverb of reason है ना, teacher ill है और क्यों नहीं आएंगे teacher? Because he is unable to come to school. क्योंकि वो स्कूल आने में असमर्थ हैं। Michael was hence neglected by the टीचर्स, माइकल जो है वो क्या किया गया, उसके साथ ये हुआ कि उसके टीचर्स ने उसको नेग्लेक्ट कर दिया। द बेल रैंग सो ही लेफ्ट द स्कूल, वो स्कूल से क्यों निकला, क्यों बाहर गया, क्योंकि बेल बज चुकी थी, ठीक है, ये रीजन बता रहा है, कारण, ठीक है। यहाँ पे एडवर्ब ऑफ रीजन क्या बताता है, कारण बताता है कि वो एक्शन क्यों हुआ, ठीक है, उसके पीछे का रीजन बताता है। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट एडवर्ब ऑफ रीजन, यहाँ पे अप्रोप्रिएट एडवर्ब ऑफ रीजन फिल करना है। डॉक्टर आर्लेट वॉज इन ट्रबल, डॉक्टर आर्लेट बड़े ट्रबल में थे बिकॉज शी प्रिस्क्राइब द रॉन्ग मेडिसिन, क्योंकि उन्होंने गलत मेडिसिन लिख दी थी। मेलिसा स्टडीड केमिस्ट्री बिकॉज शी वॉन्टेड टू वर्क इन अ ड्रग रिसर्च लैब, मेलिसा ने केमिस्ट्री क्यों पढ़ी, बिकॉज क्योंकि वो एक ड्रग रिसर्च लैब में वर्क करना चाहती थी। Since this is a library, क्योंकि ये लाइब्रेरी है, all sources are taken from libraries, लाइब्रेरी से हम सारे सोर्सेज ले सकते हैं। As women were not supposed to be novelists, जैसा कि women जो है वो novelist नहीं हुआ करती थी। She took the name George Eliot, और उसने अपना नाम क्या रख लिया, जॉर्ज एलियट। She had no access to health education or medical clinics, उसको मेडिकल क्लिनिक और हेल्थ से वो बिल्कुल भी नहीं जुड़ी है। हेंस शी वॉज मोर लाइकली टू गेट HIV, और इसी वजह से उसको ज़्यादा खतरा था HIV होने का। शी हैड नो रिसोर्सेज टू ग्रो फूड, उसके पास कोई रिसोर्स नहीं थी फूड ग्रो करने के लिए। हेंस शी वॉज हंग्री, इसलिए वो बहुत भूखा था। कृष्णा वॉज हेंस नेग्लेक्टेड बाय द टीचर्स, कृष्णा जो है वो अपने टीचर्स के थ्रू नेग्लेक्ट किया गया। She therefore opened the door, applying little visible force. उसने डोर ओपन करने के लिए थोड़ा सा फोर्स लगाया। एंड स्टूडेंट दीज टू क्वेश्चंस आर रॉन्ग। एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन और निगेशन, एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन और निगेशन क्या होता है, वो एडवर्ब जो क्वेश्चन पुट करते हैं और उसका आंसर येस और नो में आता है, उनको हम क्या कहते हैं, एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन और निगेशन, ठीक है। उसके आंसर मतलब किसी भी क्वेश्चंस के जो आंसर होते हैं वो एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन और निगेशन होते हैं। द एडवर्ब विच गिव अ पॉजिटिव और निगेटिव रिस्पॉन्स, जो पॉजिटिव और निगेटिव मतलब क्वेश्चन ऐसे पूछे जाए जिसमें पॉजिटिव या निगेटिव रिस्पॉन्स है, रिलेटेड विद द मीनिंग ऑफ वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब इन अ सेंटेंस आर कॉल्ड एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन और निगेशन। और ऐसे जो सेंटेंसेज होते हैं उनको क्या कहते हैं, एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन और निगेशन। रीड दिस सेंटेंसेज केयरफुली। शी सर्टेनली लव्स योर कुकिंग, उसको सच में तुम्हारी कुकिंग बहुत पसंद है। श्योरली यू वुड एंजॉय हिज कंपनी, बिल्कुल तुमको उसकी कंपनी पसंद आएगी। आई हैव नेवर सीन हिम, मैंने उसको बिल्कुल नहीं देखा है। वी आर डेफिनेटली लीविंग टुमारो, हम लोग बिल्कुल कल छोड़ रहे हैं। डेफिनेटली मतलब निश्चित ही कल छोड़ रहे हैं। नाउ कम बैक टू एक्सरसाइज ई, दैट इज fill in the blanks with appropriate adverb of affirmation और negation। इसमें adverb of affirmation और negation से इसको fill करना है। You are absolutely right, तुम बिल्कुल सही हो।
ही इज अ फूल श्योरली, वो सच में बिल्कुल बेवकूफ़ है। श्योरली यू आर मिस्टेकन, बिल्कुल तुमने गलती कर दी है। ही नेवर वेंट देयर, वो कभी भी वहाँ नहीं गया है। देखिए, श्योरली का मतलब होता है बिल्कुल पूर्ण रूप से, और एब्सोल्युटली का मतलब होता है निश्चित रूप से, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। ही नेवर वेंट देयर, वो वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं गया है। श्योरली ही इज रॉन्ग, वो बिल्कुल गलत है। ही डिड नॉट कम आफ्टर ऑल, और वो नहीं आया। श्योरली ही विल गो देयर, ही विल गो, बिल्कुल वो वहाँ पर जाएगा। ही इज सर्टेनली अलाइव, वो निश्चित रूप से जीवित है। ही नेवर टेक्स इंटरेस्ट इन हिज वर्क, वो कभी भी अपने काम में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेता है। ही इज नॉट एट ऑल एक्टिव, वो बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है। नाउ कम ऑन टू डेफिनेशन एडजेक्टिव। What is the definition of adjective? An adjective is a word that describes or qualifies a noun. Adjective वो word होते हैं जो noun को describe करते हैं या फिर उसको qualify करते हैं। Kinds of adjective, कितने kinds होते हैं? There are 7 kinds of adjective. Adjective of quality, adjective of quantity, adjective of number, demonstrative adjective, possessive adjective, interrogative adjective and distributive adjective. सबसे पहले हम लोग एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को देखते हैं। ये क्या होता है? इट टेल्स अस अबाउट द क्वालिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउन। ये नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी को बताती है, उसको उसकी विशेषता को बताती है, ठीक है। शी वोर अ ब्यूटीफुल ड्रेस, इसमें क्या है? ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। सेकेंड कौन सी है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ये क्या बताती है? अमाउंट बताती है किसी भी चीज़ का, ठीक है। इट टेल्स अस अबाउट द अमाउंट ऑफ थिंग्स। आई एट सम राइस, इसमें सम क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। सॉरी स्टूडेंट, आई वॉज रॉन्ग। हमें आपको एडवर्ब पढ़ाना था और मैंने आपको एडजेक्टिव बता दिया। आई एम सो सॉरी। नाउ लिसन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एडवर्ब? एन एडवर्ब इज अ वर्ड और फ्रेज दैट मॉडिफाइज एन एडजेक्टिव, वर्ब और अदर एडवर्ब। एडवर्ब जो है वो क्या होता है? वो वर्ड होते हैं जो एडजेक्टिव और वर्ब को मॉडिफाई करते हैं, ठीक है, उनको और एक्सप्लेन करते हैं और डिफाइन करते हैं। नाउ कम बैक टू काइंड्स ऑफ एडवर्ब। फर्स्ट वन इज एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, इंट्रोगेटिव एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ रीजन, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और निगेशन। So there are 8 kinds of adverbs. Now come back to adverb of manner. An adverb of manner tells us that in which manner the action occurs. ये बिल्कुल manner बताता है कि action किस तरीके से हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, तेज हो रहा है, ठीक है। The teacher speaks slowly. टीचर जो है वो धीरे धीरे बात करती हैं, ठीक है। तो slowly क्या है? adverb of manner है। An adverb of place tells us about the place of action or where action occurs. Adverb of place क्या बताता है? Action कहाँ हुआ और कैसे हुआ। The children are playing outside. Outside क्या है? Place बता रहा है, ठीक है, adverb of place है। Now come on to adverb of time. These adverbs tells us about the time of action. ये time मतलब action किस समय हुआ उसका time बताता है। I am traveling to London soon. मैं जल्द ही लंदन जाऊँगा, ठीक है। soon क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ डिग्री। एन एडवर्ब ऑफ डिग्री शोज अस टू व्हाट डिग्री और एक्सटेंट अ थिंग इज और वाज। ये बिल्कुल डिग्री बताता है कि कौन सा एक्शन कैसे और किस एक्सटेंट तक हुआ, ठीक है। जैसे द मैन वॉज वेरी टायर्ड, मैन क्या था? वेरी टायर्ड था। वेरी क्या है? एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, इट टेल्स अस हाउ मेनी टाइम्स द एक्शन अकर। ये क्या बताता है? कितने समय वो एक्शन हुआ। आई ऑलवेज अटेंड क्लासेस, मैं हमेशा क्लास अटेंड कर। ऑलवेज क्या बता रहा है? फ्रीक्वेंसी बता रहा है, मतलब हमेशा मैं क्लास अटेंड करता हूँ। नाउ इंट्रोगेटिव एडवर्ब, दीज आर यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पूछने के लिए यूज होते हैं। जैसे व्हेन डिड ही कम, वो कब आया। यहाँ पे व्हेन टाइम पूछ रहा है, ठीक है। एडवर्ब ऑफ रीजन, इट एक्सप्रेस द रीजन, इट एक्सप्रेस द रीजन और पर्पस ऑफ एन एक्शन। ये रीजन और पर्पस बताता है। जैसे द बेल रैंग सो ही लेफ्ट द स्कूल, जैसे ही बेल बजी वैसे ही उसने स्कूल छोड़ दिया।
एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन और निगेशन, ये क्या है? दीज एडवर्ब आर यूज टू आंसर द क्वेश्चन रेज्ड बाय अदर्स, ये दूसरे के द्वारा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके आंसर्स होते हैं, दैट इज यस और नो, मतलब इनके ये जो सेंटेंसेस होते हैं ऐसे होते हैं जिसमें ये यस और नो ये दोनों आंसर होने चाहिए, ठीक है। दे विल सर्टेनली लाइक दिस वेज, अब देखिए यहाँ पे यस है ना, यहाँ पे आंसर में क्या, यस दे विल सर्टेनली लाइक दिस वेज, ही नेवर लीव्स हिज हाउस, वो अपना घर कभी भी नहीं छोड़ती है, ठीक है। स्टूडेंट, ये चैप्टर आपका ओवर हो गया है। फिल इन राइट डाउन द डेफिनेशन इन योर इंग्लिश ग्रामर कॉपी, और बुक एक्सरसाइज आप बुक में करेंगे। ओके, थैंक यू।